हाँ, तो अब वापस स्टार्ट कर रहे हैं। कई दिन का ब्रेक हो गया, दिवाली पड़ गई थी बीच में, ठीक है। तो एट फोल्ड पाथ से स्टार्ट करना है, जो कि एट फोल्ड पाथ किस में दिया गया था? तो बुद्धिज़्म में दिया था ना। तो एट फोल्ड पाथ से कर लें हम लोग। एट फोल्ड पाथ इज़ गिवन इन द धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। उसके बाद देवदत्त वॉज कजिन टू बुद्धा एंड वॉज एम्बिशियस एट कैप्चरिंग द सीट ऑफ और द पावर ऑफ संघ। तो संघ का कॉन्सेप्ट था बुद्धिज़्म में, ठीक है। और संघ का कॉन्सेप्ट जो था, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन सॉर्ट ऑफ बना दिया था संघ। और उस संघ को कैप्चर करना चाहता था देवदत्त नामक व्यक्ति। और देवदत्त बेसिकली बुद्ध के, गौतम बुद्ध के भाई थे। अब रियल ब्रदर नहीं थे, कजिन थे, ठीक है। तो ही वांटेड टू कैप्चर द सीट ऑफ पावर ऑफ संघ। देन द बोधि ट्री इन बोध गया बिलोंग्स टू द सिक्स्थ जनरेशन, ठीक है। अब बस रट लेना है, क्या करोगे। तो जो बोधि ट्री है सिक्स्थ जनरेशन, मेरे ख्याल से उसको काटा गया है 5 बार। तो अभी जो खड़ा है वहाँ पे वो छठी बार उग चुका है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सिक्स्थ जनरेशन। एनीवे, सो बुद्धा गिविंग फर्स्ट सरमन आफ्टर एनलाइटनमेंट। तो इस प्रक्रिया को व्हील विद अ डियर इस सिंबल से पहचाना जाता है। पहला जो सरमन उन्होंने दिया था आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट, तो उसको एक व्हील के रूप में दर्शाया गया है। और दूसरी चीज़ व्हील विद अ डियर, मतलब एक हिरण के साथ पहिया, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 563 BCE एंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल दैट वॉज प्रिसाइडेड बाय कालाशोक एंड that was held during the kingship of Kalashok and which was presided by Sabakari, which happened in Vaishali. Now, the first Buddhist council that happened in Saptaparni caves in the Rajgir by Ajatashatru. अब जैसे Sabakari was a ruler during the second Buddhist council, Sabakari was the ruler during the second Buddhist council, whereas it was presided, Kalashok presided Sabakari in Vaishali. Okay. Kalashok. Okay. I think the one who presides is a different person, and the one who gives patronage is a king for this entire activity of Buddhist councils. He is a different person. So, in that sense, the second Buddhist council held during the kingship of Kalashok, second Buddhist council, Kalashok, and it was presided by Sabakari, and the entire second Buddhist council took place in Vaishali. Whereas the first Buddhist council की बात करें अगर हम लोग, so that happened in Saptaparni caves. एंड सप्तपर्णी केव्स कहाँ पे हैं? राजगीर में है। उस वक्त किंग थे अजातशत्रु, और जो प्रिसाइड किए थे उनका नाम महाकसपा था। वेरस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हैपन ड्यूरिंग द अशोकन रेन एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय मोगालीपुट्ट तिस्सा, ठीक है। और एक चौथी हुई थी, उसमें तो कनिष्क ने मतलब पैट्रोनाज दिया था एज अ किंग, और उसको वासुमित्र ने बेसिकली प्रिसाइड किया था। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BCE एंड द फर्स्ट sermon that was given by Buddha after getting enlightenment, that is symbolized by a deer with a wheel, and the bodhi tree जो बोधगया में है, that is the 6th generation tree, मतलब 5 बार काटा जा चुका है। और 8-fold path जो दिया है, that is given in धर्म चक्र प्रवर्तन, whereas Devdutt was a cousin to Buddha and was ambitious of capturing the seat of power of the Buddhist Sangha. Then पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी during the kingship of Kalashoka, and the person who presided the first Buddhist council, he was Sabakari, and it happened in Vaishali. Whereas second Buddhist council was during the rule of Ajatashatru, and it was presided by Mahakasapa, and that happened in Rajgir, Saptaparni caves to be precise, which is in Rajgir. Then the third Buddhist council happened during the reign of Ashoka and was presided by Mogaliputta Tissa. And the fourth Buddhist council, and by the way, this happened where? Patliputra. Whereas the fourth Buddhist council, I think, happened in Kashmir and during the reign of Kanishk and presided by Vasumitra. तो लोकेशंस थोड़ा मिस हो जा रहा है। तो चौथा वाला हुआ था कश्मीर में, तीसरा वाला ड्यूरिंग अशोका एंड मोगालीपुर टिस्सा, आई थिंक दैट हैपेंड इन पाटलिपुत्र। वेयर सेकेंड वाला कहाँ पे हुआ था? दैट वाज अजातशत्रु एंड महाकसपा। तो वो हुआ था बेसिकली राजगीर सप्तपर्णी केव्स में। और पहला वाला बेसिकली कालाशोक किंग थे और सबाकरी ने प्रिसाइड किया था। सो पहला वाला वैशाली में हुआ था। तो इस तरह से सारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गए। अब बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदायन, ठीक है, उदयना। सो बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी, या वही कौशाम्बी है जो इलाहाबाद के पास पड़ता है। तो बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन, then it was his 9th resting place. Okay, so it was his 9th resting place.
हालांकि हमने इस पे एक निमोनिक बनाया था GKLK साश्रा और GKLK साश्रा। तो जी से गया, फिर मेरे ख्याल से कुशीनगर है, फिर एल से लुम्बिनी, फिर ये वाला के GKLK, चौथा के जो है दैट इज़ कौशाम्बी, GKLK, फिर सा से सारनाथ, और फिर श्रा से श्रावस्ती, और उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ और हैं जो मैं भूल गया, GKLK साश्रा। तो ये 6 तो याद है, उसके बाद और हैं, देख लेना एक बार, रिवाइज कर लेना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज, अब ये कौन है भाई? उदाइन टर्न्ड टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड घोषित राम मोनास्ट्री। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि बुद्धा कौशाम्बी किसकी रेंज में गए थे। कौशाम्बी में उस वक्त कौन राजा था? तो ये उदायन था। ठीक है, उदायन। और उदायन स्वयं जो एक राजा था कौशाम्बी में, वो बुद्धिज़्म को किसके इन्फ्लुएंस में अपनाया था? सो दैट वाज पिंडोला भारद्वाज। Udayan turned to Buddhism under the influence of Pindola Bhardwaj. And not only he turned to Buddhism, but he also donated Ghositram Monastery, which is, I think, a Jain monastery in Kaushambi. While Buddha gave maximum sermons in Shravasti, the capital of Kosala. तो मैक्सिमम sermons कहाँ दिए थे? वो कोसाल की कैपिटल श्रावस्ती में दिया था। तो वो इसलिए अलग कलर से हमको मार्क करना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज बुद्धा गेव मैक्सिमम sermons in Shravasti, which is the capital of Kosal. Now, Alara Kalma was the best teacher of Buddha, who belonged to the Samkhya philosophy. अलारा कल्मा वॉज अ टीचर ऑफ बुद्धा, और ये सामख्य फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ निर्वाण इज़ ब्लोइंग आउट, मीनिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। तो इसको ब्लोइंग आउट क्यों बोला है? बेसिकली बर्निंग आउट ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल, उससे सिमिलर माना गया है निर्वाण को। निर्वाण को बुद्धिज़्म में बेसिकली ब्लोइंग आउट और द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर उससे नापा गया है। देन बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट रेनी सीजन इन वैशाली। लास्ट रेनी सीजन वैशाली में है। बुद्धा इन हिज लास्ट ईयर्स वेंट टू CHUND, चंड। यहाँ पे वो गए थे अपने कुछ आखिरी वर्षों में, और वहाँ पे हिज डिसाइपल इन पावा हु गेव अ बैड पॉर्क इन लंच। ठीक है, तो चंड में ये घटना नहीं हुई थी, पावा में हुई थी, जहाँ पे उनको बैड पोर्क खिला दिया गया था और फिर फूड पॉइजनिंग हो गई और फिर बुद्धा मर गए थे। सो बुद्धा गेव इज लास्ट लेसन टू सुबाधा नाम है, सुबाध, द लास्ट डिसाइपल सुबाध। बुद्धा नेवर वेंट फिजिकली टू अवंती, रादर सेंट हिज डिसाइपल्स। तो बुद्धा नेवर वेंट फिजिकली टू अवंती, अब वो अवंती कभी नहीं गए थे, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ अपने डिसाइपल्स को ही भेजे थे। ठीक है, बुद्धा नेवर वेंट फिजिकली टू अवंती बट सेंट हिज डिसाइपल्स। ठीक है, जस्ट वेट, होल्ड ऑन। सो ये हो गया, बुद्धा नेवर वेंट हिमसेल्फ फिजिकली टू अवंती, रादर ही सेंट हिज डिसाइपल्स टू अवंती। नाउ प्रीचिंग सीक्वेंस की बात करें तो अब ये सीक्वेंस अलग है। वेयर एज द सिटीज़ विजिटेड बाय बुद्धा, उसमें फिर GKLK और साश्रा वो करेक्ट होगा। नाउ पहले किस सीक्वेंस में प्रीच किया था? तो फिर सारनाथ, कोसाल, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगीर। अब ये कैसे याद रखोगे? अब करना पड़ेगा। देखो, सारनाथ है, फिर सारनाथ को कपिल, वैशाली, राजगीर। ठीक है, सारनाथ को कपिल, वैशाली और राजगीर, यहाँ पे ये अपना प्रवचन दिए थे, जिनमें से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम सरमन्स ये श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती तो इसमें आ नहीं रहा है। बेसिकली इट इज़ अ कैपिटल ऑफ कोसाल। हाँ, तो सेकंड वाला नंबर पे है कोसाल। तो सारनाथ को, फिर कपिलवस्तु, फिर वैशाली और फिर राजगीर। सो बुद्धाज मदर ये कोलियन क्लैन की थी और फादर शाक्या क्लैन के थे। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन था इनके पेरेंट्स का, दैट इज़ कोलियन क्लैन और शाक्या क्लैन। कोलियन क्लैन फ्रॉम द मदर साइड एंड शाक्या क्लैन फ्रॉम द फादर साइड। ठीक है, नाउ बुद्धा लेफ्ट होम एट 29 एंड अटेन द निर्वाण एट 35। मतलब 29 में निकले और 35 में जाके 6 साल लगे इनको। सो ही हैड अ हॉर्स नेम्ड कंठक accompanied by Channa, and he died at 80 in 483 BCE. So he was born in 563 BCE and he died in 483 BCE. So 29 की उम्र में निकले थे, 35 की उम्र में इनको एनलाइटनमेंट मिला, और इनका एक घोड़ा था कंटक, और जिसको एक घोड़े मतलब को ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था चन्ना। Then Buddha died at 80 in 483 BCE. The term Aryan or Arya in ancient times means noble or superior. Now, archaic theory of Aryan origin was given by Bal Gangadhar Tilak. और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 वेदास। द टर्म वर्ण अपीयर्ड फर्स्ट इन ऋग्वेद। तो वर्ण सबसे पहले कहाँ आया था? वर्ण का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में आया था। ठीक है, ये याद रखना।
So the term Aryan or Arya in ancient times meant noble or superior. Then archaic theory किसने दी थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था archaic theory. And tri means three Vedas. अच्छा, ब्राह्मण, ये चार बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये बेसिकली डिनोट करते हैं माउथ, आर्म्स, थाई एंड फीट, राइट. देन पुरुषा शुक्ता और 4 वर्णास कॉन्सेप्ट, ये चार जो कॉन्सेप्ट हैं पुरुषा शुक्त और 4 वर्णास बिलोंग टू ऋग्वेद. वाइल अथर्ववेद कंटेन्स मेडिसिन थ्रू मैजिक. ठीक है, ये भूल जाता है मुझे, अथर्ववेद में बेसिकली क्या है? कंटेन्स मेडिसिन थ्रू मैजिक. ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं और गॉड ग्रेस है. यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, ये तो मुझे याद है. सामवेद में म्यूज़िक दिया है, ये भी मुझे याद है. यजुर्वेद में बेसिकली 2 सब सेक्शंस हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद. शुक्ल वाला को ये वाइट और कृष्ण वाले को ब्लैक बोलते हैं. फिर सामवेद में मैंने बताया था कि म्यूज़िक है, और दूसरी चीज़ कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट वेद, उसमें सिर्फ 1810 वर्सेज हैं एंड क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेद. Upanishads are the books on philosophy. It's not a religious scripture. Its literal meaning is pupil to sit near the teacher. इसका मतलब ये होता है. And it is a book purely on philosophy and not on religious scripture. एक बार फिर से बता देते हैं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बेसिकली माउथ, आर्म्स, थाई और फीट को डिनोट कर रहे हैं. दैन पुरुषा शुक्त, ये 4 वर्णास को बेसिकली पुरुषा शुक्त नाम से जाना जाता है. वर्णास वही चीज़ है बेसिकली, 4 वर्णास. और पुरुषा शुक्त belongs to ऋग्वेद. Then अथर्ववेद contains medicine through magic. तो अथर्ववेद तो बार बार भूलता है, तो इसको याद रखो. अथर्ववेद बेसिकली इज मेडिसिन फ्रॉम मैजिक. ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं और यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रोसीजर्स हैं और सामवेद में म्यूज़िक है. सामवेद इज़ द शॉर्टेस्ट वेद. फिर यजुर्वेद में मैंने बताया था कि सैक्रिफिशियल हैं, तो उसमें फिर शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है. और द टर्म वर्ण फर्स्ट अपीयर्ड इन ऋग्वेद, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, फिर ये सब हो गया. देन रैस्पैजिस, RASPAGYS, रैस्पैजिस. सो रैस्पैजिस मीन्स ऋग्वेद. अब ये एक बेसिकली निमोनिक है. अच्छा, तो ऋग्वेद में अत्रे ब्राह्मण आता है, तो मैंने R के साथ A जोड़ दिया. ठीक है, फिर सामवेद में पंचविश में आता है. अब चैप्टर्स के नाम होंगे बेसिकली. ये ऋग्वेद में एक चैप्टर है जिसका नाम अत्रेय ब्राह्मण है, ऐसा मान लो. ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि अत्रेय ब्राह्मण बिलोंग्स टू विच वेद, ऐसा आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे याद किया है. रैस्पैजिस, RASPAGYS. तो RA से ऋग्वेद और अत्रेय ब्राह्मण, फिर S से है तुम्हारा सामवेद और पंचविश, सामवेद और पंचविश. और फिर ये क्या है? अथर्ववेद, अथर्ववेद और गोपठ ब्राह्मण, गोपठ ब्राह्मण. ठीक है, अथर्ववेद और गोपठ ब्राह्मण, ये थोड़ा भूल सकता है. अभी चूंकि अथर्ववेद यहाँ भी भूल रहा था मुझे, मैंने बताया था मेडिसिन थ्रू मैजिक इज़ अंडर द अथर्ववेद. फिर यजुर्वेद में आते हैं, तो उसका एक चैप्टर का नाम है शतपथ ब्राह्मण. ठीक है, और अथर्ववेद का क्या है? गोपठ ब्राह्मण. इन ऑर्डर वाइज शतपथ ब्राह्मण कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऋग्वेद एंड कंटेन्स पुरुष मेद और मेल सैक्रिफाइस. ठीक है, तो इस ऑर्डर को भी याद रखो. इस पर भी सवाल बन सकता है कि ऋग्वेद में इमीडिएटली आफ्टर ऋग्वेद क्या आता है. सो दैट इज शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण. फिर एंड शतपथ ब्राह्मण में ये मेल सैक्रिफाइस के बारे में लिखा है, जो कि पुरुष मेद को बोला जाता है. फिर नवा मंडल ऑफ ऋग्वेद से हम लोग सोमरस का कॉन्सेप्ट उठाए हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर इज वेद संहितास, फिर ब्राह्मणास, फिर अरण्यकास और लास्ट में है उपनिषद्स. तो वेद संहिता में तीनों आ जाएंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद भी बेसिकली उसी में आता है. देन उसके बाद ब्राह्मणास हैं, फिर अरण्यकास हैं, फिर उपनिषद्स हैं. वेद्स मेंशन 2 वर्ड्स, धर्म दैट इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वनसेल्फ एंड अदर्स, एंड रीत दैट इज मोरल लॉ गवर्निंग फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स. तो धर्म एंड रीत, ये दोनों तुम्हारे वेद में जिक्र हैं इन दोनों शब्दों का, अलॉन्ग विद वर्ण. फिर बृहस्पति, वेद के टर्म्स में देखें तो बृहस्पति मीन्स गुरु, एंड मेनी हिम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिटन बाय वेमेन. तो हाँ, इस पे सवाल बहुत रेयरली बनेगा और तुम गलत कर दोगे. देखो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे हिम्स हैं, मैंने बताया ना 1028 हिम्स हैं ऋग्वेद में, तो उसमें से कुछ ऐसे हिम्स हैं जो कि वेमेन के द्वारा लिखे गए हैं. तो उसमें फिर एक लोपामुद्रा आती हैं. अब लोपामुद्रा, मेरे ख्याल से लोपामुद्रा हो गया. ठीक है, फिर सिक्ता और निवावरी. सिक्ता भी एक नाम है जिन्होंने लिखा है, मतलब. तो लोपामुद्रा हो गया, सिक्ता हो गया, फिर निवावरी हो गया. लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी. फिर अगला है घोषा. ठीक है, इन्होंने भी लिखा होगा.
अब ये भी एक विमेन लेखक हैं जो ऋग्वेद में लिखी हैं। तो 4 मैंने याद किए, लोपामुद्रा, निवावरी और सिक्ता और ये हैं घोष, ठीक है। फिर विश्वावरा ये भी हैं एक विमेन लेखक ऑफ ऋग्वेद। तो इतना याद हो गया। नाउ दीज विमेन हिम्स आर कॉल्ड ब्रह्मवादिनी बोला जाता है क्योंकि इनको बेसिकली विमेन ने लिखा है, तो ब्रह्मवादिनी इनको बोल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बस ये कंफर्म करना है, गूगल कर लेना बाद में, कि अपाला भी मेरे ख्याल से इन्हीं में से एक हैं क्या। प्लीज़ कंफर्म दैट। नाउ द वर्ड मोक्ष इज़ नॉट मैंशनड इन द वेदास, इट इज़ देयर इन द उपनिषद्स। द फेमस डायलॉग्स बिटवीन नचिकेत एंड यम कॉन्स्टिट्यूट्स द कठोपनिषद। तो नचिकेत और यम के बीच की बातचीत को कठोपनिषद में लिखा गया है, जबकि ये जो शब्द है मोक्ष, ये आपका वेद में नहीं है। वेद में तुम्हारा धर्म है, वेद में रीत है और वर्ण है, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं वेद में, जबकि मोक्ष जैसी कोई बात नहीं लिखी है वेद में। ये मोक्ष शब्द उपनिषद में है। और नचिकेत और यम के बीच की कॉन्वर्सेशन कठोपनिषद में है। देन द रिवर मोस्ट मेंशन इन द वेदास इज सिंधु और हिरणाई, इसका एंशिएंट नेम क्या था, हिरणाई, ओइंग टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आप देखो अरेबियन सी का नाम एंशिएंट टाइम्स में परावट, और मिथिकल रिवर सरस्वती का नाम नदी तामा था, तो सरस्वती का नाम हो गया नदी तामा, और चेनाब का अस्किनी हो गया, सतलज का शुतुद्री हो गया, पुरुषनी तो रावी हो गया, और गंडक का सदानीरा हो गया, ठीक है, गंडक का सदानीरा हो गया। अब इस पर डायरेक्ट सवाल बनेंगे, तो फिर से बता दे रहे हैं, देखो ब्रह्मवादिनी तक पढ़ लिया, उसके बाद मोक्ष शब्द का जिक्र नहीं है वेद में। उसके बाद मैंने कहा कठोपनिषद, नचिकेत और यम के बीच। फिर सिंधु नदी को हिरणाई बोलते हैं, ओइंग टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद ये है अरेबियन सी को परावट बोल रहे हैं, और नदी तामा और सदानीरा तो गंडक है, ठीक है। नदी तामा किसको बोल रहे थे, नदी तामा मिथिकल रिवर सरस्वती को बोल रहे थे, सरस्वती को नदी तामा बोले, और चेनाब को अस्किनी बोले थे, अस्किनी, और सतलज को शुतुद्री, और परुषनी रावी, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है सिंधु यानी हिरणाई का, हिरणाई यानी सिंधु। अनलाइक ब्राह्मण्स, सम क्षत्रियाज ऑल्सो इम्पार्टेड नॉलेज टू ब्राह्मण्स। मतलब अब ये देखो उल्टा चल रहा है, क्षत्रियाज इम्पार्टिंग नॉलेज टू ब्राह्मण्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग जनक ऑफ विदेहा, नाउ ही मस्ट हैव बीन क्षत्रिय किंग, जो कि ब्राह्मण्स को भी ज्ञान दे देते थे। उसी प्रकार से किंग अश्वपति ऑफ केकाया, अब ये कहाँ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अश्वपति नाम याद रखो, अश्वपति ऑफ केकाया and Janak of Videha. These two were Kshatriyas who were imparting knowledge to Brahmins. Similarly, King Ajatashatru of Kashi and King Pravan Jabali of Panchal. Pravan Jabali. तो ये 4 किंग्स के नाम इंपॉर्टेंट रखो because these were Kshatriyas imparting knowledge to Brahmins. प्रवन जबाली ऑफ पंचाल, पंचला जो है ना, कुरु पंचला, प्रवन जबाली, फिर प्रवन जबाली हो गया, फिर किंग जनक ऑफ विदेहा, तो किंग जनक ऑफ विदेहा, प्रवन जबाली ऑफ पंचला, अश्वपति ऑफ केकाया एंड अजात शत्रु ऑफ काशी। ये 4 ऐसे क्षत्रिय किंग्स हैं जो कि ब्राह्मण्स को भी नॉलेज देते थे। सो अदर रिवर्स विच आर मेंशन इन ऋग्वेद, जो कि अफगानिस्तान वाले इलाके में है, जैसे कुभा है, क्रमु है, कुभा एज वेल एज क्रमु, गोमती एंड सुवस्तु। तो ये 4 नदियाँ हैं जिनको कनेक्शन बताया गया है अफगानिस्तान से, कुभा, क्रमु, गोमती, सुवस्तु, ठीक है। फिर महाभारत मेंशंस द रिवर महानदी एज चाइरोपटाला, चाइरोटपाल बेसिकली महानदी है, दैट वाज मेंशन इन महाभारत में महानदी को चाइरोटपाल बोला गया है। द करेक्ट ऑर्डर इज, ये तो वो है बेसिकली ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास, ठीक है। देन निष्क वाज द गोल्ड ऑर्नामेंट ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स, और बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन 14 सेंचुरी BCE में टर्की में है, मेंशंस वैदिक गॉड्स। अब ये देखो कितना स्ट्रेंज फैक्ट है ये, टर्की में एक इंस्क्रिप्शन है बोघास कोई, जो कि 14th सेंचुरी BCE को बिलोंग करता है। 14th सेंचुरी BCE विच मेंशंस इंडियन गॉड्स सच एज इंद्र, वरुण, नसत्याज एंड मित्र। बाल गंगाधर तिलक रोट दैट आर्यंस वर होम टू द नॉर्थ पोल, वो तो पता है, आर्कटिक थ्योरी दिए थे। अभी मैंने एक किंग जनक ऑफ विदेहा बताया, क्या नाम है, प्रवन जबाली ऑफ पंचला। तो जनक ऑफ विदेहा एंड प्रवन जबाली ऑफ विदेहा, अश्वपति कहाँ है, अश्वपति ऑफ केकाया एंड अजात शत्रु ऑफ काशी। ये 4 ऐसे क्षत्रिय किंग्स हैं जो कि ब्राह्मण्स को नॉलेज देते थे। अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, कुभा, क्रमु, गोमती, सुवस्तु।
महानदी को महाभारत में क्या बोला? चिरोत्पाल। फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। बोगास को इंस्क्रिप्शन 14th century CE BCE belonging to Turkey, which mentioned Indian gods like Indra, Varun, Nasatyas and Mitra. Now Bal Gangadhar Tilak wrote that Aryans were home to the North Pole. तो ये हो गया। ठीक है। तो ये हमने 2 पेज देखे यहाँ से। अब पेज नंबर क्या हुआ बचा? 54। 1-2 लाइन और देख लेते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, दैट नरेट्स अ स्टोरी ऑफ किंग माधवन ऑफ विदेहा, हु अलॉन्ग विद हिज प्रीस्ट रहुगाना स्प्रेड देयर कल्चर ईस्टवर्ड्स। तो माधवन ऑफ विदेहा अलॉन्ग विद हिज प्रीस्ट रहुगाना स्प्रेड देयर कल्चर ईस्टवर्ड्स। अब ये बात किस में लिखी है? शतपथ ब्राह्मण में लिखी है। इन पोस्ट वैदिक टाइम्स, अंग एंड मगध वर सेंटर्स ऑफ आर्यन कल्चर। अर्ली वैदिक आर्यंस वर मोस्टली इन्वॉल्व इन वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। ठीक है। द यजनास मीनिंग sacrifices and rituals. So early Vedic Aryans mostly involved in worship of nature and yajnas. The famous 10 kings battle long before Ramayana was won by Sudas ने जीता था ये। It was fought near the river परुष्णी। ठीक है। अब ये नदी देखो ऊपर जिक्र है इसका, यह हमने पढ़ा था। परुष्णी बेसिकली रावी है। सो उसके बैंक्स पे तुम्हारा द फेमस 10 किंग्स बैटल लड़ी गई थी, विच वॉज फाइनली वन बाय सूडास। सो देयर वर 5 ट्राइब्स ऑफ वैदिक आर्यंस। वैदिक आर्यंस में 5 प्रकार की जातियों के नाम हैं। यादु, ध्रुया, अनु, पुरु एंड तुर्वासा। ठीक है। तो ये 5 ट्राइब्स वैदिक ट्राइब्स हैं। यादु अनु ध्रुयु नहीं है, ध्रुया है। यादु अनु ध्रुया पुरु। ठीक है। यादु अनु पुरु ध्रुयु एंड तुर्वासा, ये 5 वैदिक ट्राइब्स हैं। आर्यंस मोस्टली डिड हंटिंग एज एग्रीकल्चर वॉज नॉट नोन। यावा मेंट बार्ली। आई थिंक बार्ली इज द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड cereal as well, and the system of governance was descending monarchy. The system of governance during Aryan age or Vedic age. Aryans relied mostly upon hunting and agriculture was not known to them. अब ये सभा और समिति से हम बाद में देखते हैं।